हम दिन भर काम करते रहेंगे, वो पढ़ता रहेगा, मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस विल। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वोंट। वोंट ये विल नोट का शॉर्ट फॉर्म है, प्लस कीप प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम दिन भर काम करते रहेंगे, वी विल कीप वर्किंग होल डे। वी विल कीप वर्किंग होल डे। वो पढ़ता रहेगा, ही विल कीप स्टडिंग। ही विल कीप स्टडिंग। मैं तुम्हारा मदद करता रहूँगा, आई विल कीप हेल्पिंग यू। आई विल कीप हेल्पिंग यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम ऐसा ही करते रहोगे, तुम ऐसा ही करते रहोगे, यू विल कीप डूइंग सो। यू विल कीप डूइंग सो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो खेलता रहेगा, वो खेलता रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरते दम तक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल डेथ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अनटिल डेथ। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनटिल डेथ ये वही का वही रहेगा, विच मीन मरते दम तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ। आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा। ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ। ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ। आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मरते दम तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ। आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। न चाहते हुए भी वो खाना बना रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं न चाहते हुए भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनविलिंगली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अनविलिंगली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनविलिंगली ये वही का वही रहेगा, विच मीन न चाहते हुए भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। ही इज़ डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। न चाहते हुए भी वो खाना बना रही है, शी इज़ कुकिंग फूड अनविलिंगली। थोड़ा कम सोया करो, थोड़ा कम खेला करो, थोड़ा कम खाया करो। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा कम। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ लिटिल लेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अ लिटिल लेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ा कम सोया करो, स्लीप अ लिटिल लेस। स्लीप अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खेला करो, प्ले अ लिटिल लेस। प्ले अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम खाया करो, ईट अ लिटिल लेस।
ईट अ लिटिल लेस। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा कम बोला करो। स्पीक अ लिटिल लेस, स्पीक अ लिटिल लेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा कम वहाँ जाया करो, थोड़ा कम वहाँ जाया करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, अच्छा हुआ कि वो पास हो गया, अच्छा हुआ कि मैं चला गया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर, इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड, इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट, इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो देयर, इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो देयर। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा हुआ कि वो मान गया, अच्छा हुआ कि वो मान गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद, दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा, प्यार का मतलब ही होता है दर्द। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मतलब ही होता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑल अबाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद, लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल, लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा, फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट, फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। प्यार का मतलब ही होता है दर्द, लव इज़ ऑल अबाउट पेन, लव इज़ ऑल अबाउट पेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सियासत का मतलब ही होता है गेम, सियासत का मतलब ही होता है गेम। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किताब का मतलब ही होता है साथी, किताब का मतलब ही होता है साथी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हमेशा की तरह तुम लेट आए, हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है, हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज यूजुअल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एज यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह तुम लेट आए, यू केम लेट एज यूजुअल, यू केम लेट एज यूजुअल। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल, दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। शी वोर वाइट ड्रेस एज यूजुअल, शी वोर
वाइट ड्रेस एज यूजुअल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल। ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमेशा की तरह तुम देर से उठते हो। हमेशा की तरह तुम देर से उठते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वैसे वो शादीशुदा है। वैसे नाम क्या है आपका। वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वैसे। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय द वे प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन वैसे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वैसे वो शादीशुदा है। बाय द वे ही इज मैरिड। बाय द वे ही इज मैरिड। वैसे नाम क्या है आपका। बाय द वे व्हाट इज योर नेम। बाय द वे व्हाट इज योर नेम। वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ। बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर। बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। तुम वाकई बहुत चालाक हो। हम वाकई जा रहे हैं। वो लोग वाकई ईमानदार हैं। मैं वाकई उस दिन मसरूफ था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं। अपने डे टू डे लाइफ में इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं वाकई। यानी हर सेंटेंस में वाकई कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इंडीड। इंडीड मीन वाकई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा, प्लस इंडीड प्लस ऑब्जेक्टिव या मेन वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम वाकई बहुत चालाक हो। यू आर इंडीड वेरी क्लेवर। You are indeed very clever. हम वाकई जा रहे हैं। We are indeed going. We are indeed going. वो लोग वाकई ईमानदार हैं। They are indeed honest. They are indeed honest. मैं वाकई उस दिन मसरूफ था। I was indeed busy that day. I was indeed busy that day. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम वाकई सच बोल रहे थे। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग।
इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग, बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट, इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस, इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा, बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। ये उतना बड़ा नहीं है, ये उतना महंगा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट इज़ नॉट ऑल दैट प्लस ऑब्जेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये उतना बड़ा नहीं है, इट इज़ नॉट ऑल दैट बिग, इट इज़ नॉट ऑल दैट बिग, बिग ये एडजेक्टिव है। ये उतना महंगा नहीं है, ये उतना महंगा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट ऑल दैट एक्सपेंसिव। ये उतना अच्छा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट गुड, इट इज़ नॉट ऑल दैट गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं, सीख सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये उतना खूबसूरत नहीं है, ये उतना खूबसूरत नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल दैट ब्यूटीफुल, इट इज़ नॉट ऑल दैट ब्यूटीफुल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये उतना छोटा नहीं है, ये उतना छोटा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे, चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो, चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट्स लीव इट प्लस कामा प्लस टेल मी प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो छोड़ो ये बताओ कब चलोगे। लेट्स लीव इट टेल मी व्हेन यू विल गो, लेट्स लीव इट टेल मी व्हेन यू विल गो। चलो छोड़ो ये बताओ तुम रहते कहाँ हो। लेट्स लीव इट टेल मी वेयर यू लिव, लेट्स लीव इट टेल मी वेयर यू लिव। चलो छोड़ो ये बताओ घर पे सब कैसे हैं। लेट्स लीव इट टेल मी हाउ ऑल आर एट होम, लेट्स लीव इट टेल मी हाउ ऑल आर एट होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है, चलो छोड़ो ये बताओ मम्मी कैसी है। लेट्स लीव इट टेल मी हाउ मदर इज, लेट्स लीव इट टेल मी हाउ मदर इज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो छोड़ो ये बताओ कल कहाँ थी तुम, चलो छोड़ो ये बताओ कल कहाँ थी तुम। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ, वो रो रो कर थक गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम कर कर के थक जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। वो रो रो कर थक गई है। शी इज़ टायर्ड ऑफ क्राइंग, शी इज़ टायर्ड ऑफ क्राइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ,
मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो पढ़ पढ़ कर थक गया है। वो पढ़ पढ़ कर थक गया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ये वो है जो मुझे पसंद नहीं है। ये वो है जो मैं करना चाहता हूँ। ये वो है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये वो है जो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट इज समथिंग दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट इज समथिंग दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट इज समथिंग दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये वो है जो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वो है जो मुझे पसंद नहीं है। दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। ये वो है जो मैं करना चाहता हूँ। दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। ये वो है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू बाय। दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू बाय। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये वो है जो मुझे गुस्सा दिलाता है। ये वो है जो मुझे गुस्सा दिलाता है। दैट इज समथिंग दैट मेक मी एंग्री। दैट इज समथिंग दैट मेक मी एंग्री। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वो है जो उसे रुलाता है। ये वो है जो उसे रुलाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। क्यों न जाऊं मैं, क्यों न देखूं मैं, क्यों न मिलूं मैं उससे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। वाई शुडंट आई प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों न जाऊँ मैं, क्यों न जाऊँ मैं। वाई शुडंट आई गो। वाई शुडंट आई गो। क्यों न देखूँ मैं। वाई शुडंट आई सी। वाई शुडंट आई सी। क्यों न मिलूँ मैं उससे। वाई शुडंट आई मीट हिम। वाई शुडंट आई मीट हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्यों ना बात करूँ मैं, क्यों ना बात करूँ मैं। वाई शुडंट आई टॉक। वाई शुडंट आई टॉक। शुडंट ये शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्यों ना खाऊं मैं, क्यों ना खाऊं मैं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।